हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैटर क्या होता है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स is made up of मटेरियल। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं, विच साइंटिस्ट्स have named matter। यूनिवर्स की हर चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है और जिसका साइंटिस्ट ने नेम दिया है मैटर। मीन्स जो मटेरियल है वही एक तरह से मैटर है। फॉर एग्जांपल देखिए, स्टोन्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, वाटर, एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है और साइंस में उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो अगर बहुत साफ साफ बोला जाए तो जो मटेरियल है वो ही एक तरह से मैटर होता है। दूसरे शब्दों में मैटर की एक डिफिनीशन भी है, जो कि डिफिनीशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि मैटर क्या होगा, एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज़ मास and occupies space is known as matter। कोई भी चीज़ जिसका अपना मास होता है और जो थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैटर हैज़ मास as well as matter has mass as well as वॉल्यूम। कोई भी मैटर होगा उसका मास होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। बहुत पुराने समय से मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश सभी साइंटिस्ट और फिलासफर्स करते रहे हैं।
पुराने इंडियन फिलोसफर्स ने मैटर को 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ बताया। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स, मैटर इज मेड अप ऑफ 5 basic elements. According to Indian philosophers, or these 5 basic elements were known as पंच तत्व। इनको हम लोग पंच तत्व के नाम से जानते हैं। वन, टू, 3, 4 एंड 5, जिनको कि हम लोग हिंदी में वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नभ कहते हैं, और इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्काई। ये 5 तत्व हैं जिनको कि पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। और इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से चाहे कोई लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर हो, वो सभी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को क्लासिफाई करने के लिए दो तरह के क्राइटेरिया को मानते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट classify the matter on the basis of their number 1 physical property, and number 2 chemical nature। Next topic is matter is made up of particle। Matter is made up of particles। काफ़ी लंबे समय से ये डिस्कशन चला कि जो मैटर है ये कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस means it is not made up of particles, or is it particulate or made up of particles। लेकिन आज अच्छी तरह से हम लोग इसको जानते हैं कि कोई भी मैटर हो वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स के लिए एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1 दे रखी है, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे लेक्चर में, क्योंकि अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न दूसरा है। हम बता रहे हैं कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है।
Matter is made up of very small particles, very small particles that we cannot see by our naked eyes. हर मैटर इतने छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है कि हम उनको अपनी ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा तभी हम उनको देख सकते हैं। मैटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them, space between them। और यही रीज़न है कि किसी लिक्विड में जब किसी सॉलिड को डिसॉल्व किया जाता है तो लिक्विड का लेवल नहीं बढ़ता है। जैसे कि वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया जाए या साल्ट को डिसॉल्व किया जाए तो पूरी तरह से डिसॉल्व होने के बाद लिक्विड या वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है, क्यों? बिकॉज देयर इज मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूट एंड द शुगर और साल्ट पार्टिकल्स गेट एडजस्टेड इन बिटवीन देम। इसलिए कभी भी लेवल किसी भी लिक्विड का नहीं बढ़ता है जब तक कि वो सेचुरेट होता है। आफ्टर सेचुरेशन कंडीशंस दूसरी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस किया जा रहा है वो अप टू सेचुरेशन लेवल ही डिस्कस किया जा रहा है। ये पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। गैसेस में पार्टिकल्स के बीच स्पेस इतना ज़्यादा होता है कि आसानी से गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती हैं। 2, 3, 4, 5 गैसेस आपस में मिलाई जा सकती हैं और गैसेस की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर continuously move, continuously move means particles stationary नहीं होते, they are always moving। ये मूवमेंट सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। तो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसलिए पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट और किसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट होती है। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।